कश्मीर फाइल्स बने तो प्रोपेगेंडा, ठीक है, केरला फाइल्स बने तो प्रोपेगेंडा, लेकिन अगर वही पीके बन जाए जिसमें हमारे भोलेनाथ वॉशरूम में नाच भागते हुए दिखाए जाए, या ये ओ माय गॉड पिक्चर हो जिसमें हमारे साधु संतों को एज अ गे रिप्रेजेंट किया जा रहा है या एज अ गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो एंटरटेनमेंट वाली फिल्म हो जाती है। जब किसी की सच्चाई जब सामने आ जाती सामने ना, तो इंसान बरगला जाता है। मैंने वो सीन देखा, मेरी आत्मा कांप गई। प्रेग्नेंट लड़की को भी वहाँ पे सेक्स करना जरूरी है। इन लोगों ने हमेशा ही सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश करी है। सच्चाई है कि केरल सरकार इसको डिनाई कर रही है। तो इसलिए सभी भाई बहन सचेत रहें, सावधान रहें, इस तरह के लोगों से दूर रहें, दूरी बना के रखें। तो लो भाई, लंबे इंतजार और भारी विवाद के बीच द केरला स्टोरी रिलीज हो गई है। तो आज हम जानते हैं दिल्ली की जनता से कि पूरी मूवी को लेकर उनकी क्या राय है, क्या वो इस मूवी को सही मानते हैं या फिर गलत। तो सर, केरला स्टोरी रिलीज हो गई है, कैसे देखते हैं, क्या सीख मिलती है इस मूवी से? मैं तो कहूँगा भारत की सभी लड़कियों को केरला स्टोरी देखनी चाहिए। अगर आपके देश को आपने इराक, ईरान भी है, देखो वहाँ भी बुर्का बैन चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है। इराक, ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश होने से बचाना है, कश्मीर जैसा हाल नहीं देखना है, तो केरला स्टोरी ज़रूर देखिए और बचाएं। लैंड जिहाद क्या होता है, कैसे लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाया जाता है, यजीदी लड़कियों पे जो अत्याचार हुए थे उनके इंटरव्यू हमने सुने। लेकिन भारत की लड़कियों को कैसे लव जिहाद में, लव ट्रैप में फंसा के ले जाया जाता था और वहाँ पे जिहादियों का, आतंकियों का गुलाम बना दिया जाता था। वो प्रेग्नेंट होती हैं, मैंने वो सीन देखा, मेरी आत्मा कांप गई। प्रेग्नेंट लड़की को भी वहाँ पे सेक्स करना ज़रूरी है। लिपस्टिक लगा ली तो हाथ काट दिया जाएगा, बुर्का नहीं पहना तो गर्दन काट दी जाएगी। वहाँ पे चलेगा तुम्हारा शरिया लो। मैडम, हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारी बहन बेटियों को जगाने के लिए ये पिक्चर बनाई गई है। 100 करोड़ लोग इसे ज़रूर देखें और इसमें वो संदेश दिया गया है कि जो पाकिस्तान में जो गृह युद्ध हो रहा है वो भारत में ना हो, इसीलिए आप केरला स्टोरी ज़रूर देखो। जैसे अफगानिस्तान में आज एक भी हिंदू सिख जिंदा नहीं बचा, ईसाई जिंदा नहीं बचा। अगर भारत में भी चाहते हो कि हम फले फूले, भारत सुरक्षित रहे, अफगानिस्तान जैसे हाल ना बने, तो केरला स्टोरी देखो। इस्लामिक स्टेट के आतंकवाद से बचने के लिए केरला स्टोरी देखो। देखिए, पहली बात तो हम अपने बहनों को ये चाहें कि सभी जितनी भी हमारी बहनी है पूरे देश की, वो जाके मूवी देखें एक बार। उसमें किस प्रकार दिखाया जाता है कि उन्हें पुरुषों के तहत नहीं, लड़कियों के तहत बरगलाया जाता है। ये एक सीख है हमारे बहनों के लिए कि ज़रूर देखना चाहिए उन्हें किस प्रकार बरगलाया जाता है। और जो आजकल जो ये चल रहा है, ये एक ट्रेंड वो अंडरग्राउंड ट्रेंड चला रहे हैं ISIS का, कि लड़कियों को भेज के उन्हें किस प्रकार हमारे लड़कियों को बरगलाते हैं। आपने देखा होगा मूवी, जरूर देखा होगा, उसमें किस प्रकार बरगलाते हैं, उनको माइंड सेट करते हैं, फिर लास्ट मुझे कहाँ ले जाते हैं, क्या दूसरा करते हैं, वो सब लोग बोल चुके हैं। उस पर हम कुछ बोलना नहीं चाहते, बस एक बार यही चाहते हैं कि सब लोग देखें जरूर। देखिए, पूरी मूवी एक शिक्षा देती है हमें कि किस तरह से हिंदू धर्म का जो है ना, हिंदू धर्म की लड़कियों को लव जिहाद में फंसा करके और धर्म को क्या करा उन्होंने, उनको एक आतंकवादी बनाने की कोशिश करी। देखो, उनको अपने धर्म के बारे में कहा कि आपका धर्म जो है गंदा है, आपका धर्म ये है, आपके धर्म में ऐसा नहीं है, आपके धर्म में बचाने के लिए कोई नहीं है। तो हमेशा क्या है, इन लोगों ने हमेशा ही सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश करी है। और उस फिल्म को, जैसे कश्मीर फाइल है, उसमें भी यही दिखाया है कि किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हुए। अगर आपके देश में आपके खिलाफ ही लोग खड़े हो जाएंगे तो उस देश का विकास होने वाला है? कहीं उस देश का विकास नहीं हो सकता। तो विकास के लिए आप सब लोगों को और यंग जनरेशन को मोस्टली जागृत होना पड़ेगा कि कौन मेरे अच्छे की बात कर रहा है, कौन मेरे भलाई के बारे में बात कर रहा है, कौन मेरी बुराई के बारे में। और जागृति ही सबसे बड़ा वो है। मैम देखिए, उसको देखकर सीख यही मिली है कि अब कोई पूजा अब्दुल के पास नहीं फंसेगी। प्रेम से आतंकवाद की ओर ये कैसे जाता है, ये पूरा केरल जानता है और ये पूरे भारत को जानने का अधिकार है। हर बेटी बहन को जाके देखना चाहिए कि इस मूवी में क्या दिखाया गया। सच्चाई है कि केरल सरकार इसको डिनाई कर रही है, पर 705 केस पर सवाल है कि 705 केस किस लिए रजिस्टर हुए, 263 क्यों रेस्क्यू किए गए। हैरानी की बात है कि प्रेम के जाल में आप फंसाते हैं, क्या नाम है, सीरिया में ले जाकर वहाँ बम उड़वाते हैं या किसी और जगह पे आप फंसाते हैं। ऐसी मूवी हर जनता को देखनी चाहिए। और जो बैन लगा रहे हैं ना, वो सरकारों से मैं यही कहूँगा कि वो आतंकवादी सपोर्टर है। मूवी पे एक तरीके से आप बैन लगा के क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आप ISIS सपोर्टर। प्रधानमंत्री जी ने रैली से बोला
कि ये आतंकवादी पे मूवी बनी हुई आतंकवाद पर मूवी बनी है कि आतंकवाद किस तरीके से किसी को अपने जाल में फंसाता है। चैन वाइज दिखाया जा रहा है और पूरा उसके बाद बंगाल सरकार बैन लगा देती है, तमिलनाडु सरकार बैन लगाती है, राजस्थान सरकार चर्चा कर रही है, उसके बाद क्या नाम है छत्तीसगढ़ सरकार चर्चा कर रही है। तो हैरानी की बात कितनी गिरी हुई मान सकता है इन लोगों की कि देश को उन मुख्यमंत्रियों को साथ में बैठकर देखना चाहिए, बच्चियों के साथ प्रमोट करना चाहिए। तो एक तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में कुछ % वोट के लिए बैन लगाने की बात करते हैं। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो भी ये इस्लामिक बुरखे की आड़ में इस्लामीकरण करने का केरला का प्रयास था, वो सब चीज़ों को इस मूवी ने बर्स्ट कर दिया है। जैसे कि ये बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है जो इसको एक रिलीजन वाला एंगल देने का प्रयास कर रही है। तो जो मूवी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, सबने बोल दिया कि ये मूवी एंटी रिलीजन नहीं, एंटी टेररिज्म है, ये ISIS के खिलाफ है। तो मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि जो इस मूवी का विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ISIS का समर्थन कर रहे हैं। वो चाहते हैं केरला इस्लामिक स्टेट बने। इसके पहले एक्स CM थे अच्युतानंदन जी, वो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि 20 साल में केरला ISIS का गढ़ बन जाएगा, इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। तो इसका मतलब वो भी गलत है। और अगर इतना ही तुम विरोध कर रहे, अगर मूवी इतनी गलत होती तो 30 करोड़ में मूवी बनी थी। लगभग आज का मैं कलेक्शन देख रहा हूँ 60-65 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, वो डबल से भी ज़्यादा। तो अगर इतनी गलत होती तो इतनी ज़्यादा सुपरहिट जाती नहीं। कश्मीर फाइल्स बने तो प्रोपोगेंडा, ठीक है, केरला फाइल्स बने तो प्रोपेगेंडा, लेकिन अगर वही PK बन जाए जिसमें हमारे भोलेनाथ वॉशरूम में भागते हुए दिखाए जाए, या ये ओ माय गॉड पिक्चर हो जिसमें हमारे साधु संतों को एज अ गे रिप्रेजेंट किया जा रहा है या एज अ गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो एंटरटेनमेंट वाली फिल्म हो जाती है। तो यही सब चीज़ों का दोगलापन जो था वही इस मूवी ने बर्स्ट करने का काम किया है। इसमें साफ साफ बताया गया है, इसमें गलती पता है किसकी है? हम हिंदुओं की है। आप किसी मुस्लिम से पूछ लो, वो कुरान एकदम अच्छे से पढ़ लेगा, कलमा पढ़ लेगा। कोई क्रिश्चियन से पूछ लोगे, वो बाइबल बहुत अच्छे से पढ़ लेगा। लेकिन हम हिंदुओं से पूछोगे तो हमें संस्कृत पढ़नी आती नहीं। हमारे माता पिता भी इन्फ्लुएंस नहीं करते कि आप हमारे धर्म ग्रंथ को पढ़ो। उन्हें सिर्फ और सिर्फ सेक्युलर बनने का शौक है, सेक्युलरिज्म का चूरन खुद ही खा लेते हैं। तो इसी वजह से फिर दूसरे धर्म वाले लोग इसी चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं, हमारे धर्म को गलत बताएंगे। जिस तरीके से केरला फिल्म में बताया गया कि शिव जी रोते हैं पार्वती को पकड़ के, राम भगवान भटकते हैं, उसी तरीके से जब हमें कुछ पता ही नहीं होगा तो सामने वाला आके बता दिया कि हमारे अल्लाह बहुत ग्रेट थे, हमारे क्रिश्चियन के जो जीसस है वो बहुत ग्रेट है, तुम्हारे भगवान कमज़ोर है, तो हम तो मान ही जाएंगे क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है। तो इसी सब चीज़ों के लिए अगर आपको जागरूक होना है तो केरला फिल्म जाके ज़रूर देखे और अपने धर्म ग्रंथ के बारे में भी जाने। अभी तक चाहे चैनल ले लो, चाहे सोशल मीडिया ले लो, सबने मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है का प्रोपोगेंडा बर्स्ट कर दिया। लेकिन इस मूवी ने बहुत अलग जाके मेरी शकीना ऐसी नहीं है, मेरी शबनम ऐसी नहीं है, इस चीज़ का भी प्रोपोगेंडा बर्स्ट करने का काम किया है। इस मूवी के द्वारा हमें पता चला है कि सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी हनी ट्रैप करने में बहुत मास्टरमाइंड होती है। लड़के तो कभी ना कभी फंस ही जाते हैं, लेकिन लड़कियां जो होती है वो सबसे ज़्यादा लव जिहाद को रिप्रेजेंट करती है, लव जिहाद को प्रमोट करती है। जिस तरीके से इसमें एक मुस्लिम फ्रेंड ने एक क्रिश्चियन थी, वो बिलीवर थी, उसको बाइबल के बारे में पता था, तो वो तो कन्वर्ट नहीं हुई। लेकिन जो दो हमारी हिंदू थी, उन्हें सेक्युलर बनने का शौक था, प्रेम जाल में फंसाया गया, प्रेम जाल से ले जाके सीरिया तक की कहानी पूरा इस मूवी में बता दिया गया है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो हिंदू लड़कियां हैं वो अपने आसपास के जो भी दोस्त है, फ्रेंड सर्कल है, उसमें देखो कि कहीं ना कहीं कोई ISIS का आतंकवादी या ISIS की गुर्गी तो नहीं बैठी है जो इनडायरेक्ट तरीके से तुम्हें मुस्लिम का बहुत इस्लाम के बारे में अच्छी अच्छी कहानियाँ बता के तुम्हें बरगला के तुम्हें सीरिया ना भेज दे। मैं इस्लाम का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कट्टरपंथी मानसिकता, सरतन से जुदा वाली मानसिकता, जिहाद, लव जिहाद, हनी ट्रैप, इन सब का मैं कट्टर विरोधी हूँ। जो इस मूवी का विपक्ष कर रहा है, मूवी को अपोज कर रहा है, इनडायरेक्टली ISIS को समर्थन कर रहा है, मैं उस हर एक नागरिक को आतंकवादी के श्रेणी में रखता हूँ। और क्या लगता है कि जो केरला स्टोरी को लेकर इतना विवाद चल रहा है वो क्यों चल रहा है? इसी पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पे भी मूवी को बैन कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की आबादी तो गिनी चुनी है, 12-13 करोड़ होगी। उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ से ज़्यादा है, पाकिस्तान से ज़्यादा है। वहाँ टैक्स फ्री है, मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री है, उत्तराखंड में आज टैक्स फ्री हो जाएगी। तो भाजपा शासित राज्यों में टैक्स फ्री भी है, वो भी देखो आप। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके ब्रांड एम्बेसडर है। बेल्लारी से उन्होंने खड़े होकर कहा है कि कांग्रेस वो पार्टी है जो आतंकवादियों के साथ खड़ी होती है और आतंकवाद के विरोध में बनी एक फिल्म द केरला स्टोरी का विरोध कर रही है। वो जब किसी की सच्चाई किसी के सामने आती है ना, तो वो इंसान सच कड़वा होता है। सच बहुत कड़वा होता है ना। जब किसी की सच्चाई जब सामने आ जाती सामने ना, तो इंसान बरगला जाता है। इसलिए पागल हो जाता है वो कि इस फिल्म के जरिए मेरी सच्चाई क्यों दिखा दी, आंख खोल दिया। आप जैसे बहनों को, बेटियों को ये मूवी क्यों देखनी चाहिए मालूम है?
कहीं आप ऐसी किसी भी ऐसे जाल में ना फंसे, कोई आपकी फ्रेंड ऐसी ना हो जो आपको इस तरह ऐसे जाल में फंसा दे कि कल को आप अपने घर वापस ना जा सकें। ऐसी चीजें इस पिक्चर ने पूरी हकीकत खोल दी। और मेरे उत्तर प्रदेश में बाबा आदित्यनाथ ने टैक्स फ्री कर दिया इस मूवी को। इसलिए मैं तो तमाम स्कूल कॉलेज और जितने भी ये टीचर प्रिंसिपल हैं सभी को अनुरोध करूंगा कि केरला स्टोरी मूवी जरूर दिखाएं, अपने स्टूडेंट को, अपने जितने छात्र हैं सबको दिखाएं, क्योंकि ये मूवी कहीं ना कहीं आंख खोल लेने की मूवी है, जिसका जो सच की तरफ ले जाती है कि एक लड़की कैसे 3 लड़कियों को बरगला देती है और अपने धर्म कन्वर्ट करवा देती है वो लड़की। तो मैं सभी को कहूंगा कि केरला स्टोरी जरूर देखें, द केरला स्टोरी मूवी जरूर देखें। मैडम विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्हें अपनी राजनीति सेकनी है। सबसे बड़ा तो ये है कि ये राजनीतिक पार्टियां जो विरोध में उतरी है, किसके लिए विरोध में उतरी है ये किसी को भी नहीं पता, उन्हें खुद भी नहीं पता। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि इसको मुस्लिम से जोड़ के देखा जा रहा है। क्या मुसलमानों में से किसी भी मौलवी ने इस मूवी का विरोध किया है? अभी तक नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें पता है ये मूवी मुसलमानों के विरोध ही नहीं है, मूवी तो ISIS के विरुद्ध है ना। मुसलमान मानता ही नहीं है कि ISIS उनका प्रतिनिधि है, तो वो विरोध ही नहीं कर रहे हैं। जब मुसलमान विरोध नहीं कर रहा, जब मौलवी विरोध नहीं कर रहे, तो आपको इसको बैन करने की जरूरत क्या है? और दूसरी बात, आप बैन करके क्या दिखाना चाह रहे हो कि आप ISIS का समर्थन कर रहे हो? कहीं ना कहीं ये नहीं लगता फिर सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि सीधा बात है कि ये मुसलमानों के विरुद्ध तो है नहीं, ना हिंदू मुस्लिम की बात है, क्योंकि उसमें तो क्रिश्चियन लड़की भी दिखाई गई है, उसमें तो सारे धर्म दिखा के, उसमें तो एक कम्युनिस्ट लड़की भी दिखाई गई है, सो कॉल्ड सेक्युलर जिसे बोला जाता है, लेफ्टिस्ट। तो मुझे बताइए कहाँ से विरोध, किस बात का विरोध? मुसलमान कोई विरोध नहीं कर रहा क्योंकि मुसलमान ये नहीं बोल सकता ना कि ISIS हमारा प्रतिनिधि है। मुसलमान तो ISIS के खिलाफ है, ये मूवी तो ISIS के खिलाफ है ना, इसका तो किसी धर्म से लेना देना ही नहीं है। लेकिन आप जबरदस्ती कुछ विरोधी पार्टियां ही जो हमेशा से तुष्टीकरण करती आई है, उन्हीं को इसमें धर्म क्यों दिखाई देता है? मुसलमान को उसमें मुसलमान दिखाई नहीं दे रहा, मौलवी को उसमें मुसलमान दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अशोक गहलोत, कांग्रेस के सारे नेता, सबको उसमें मुसलमान दिखाई दे गया। पता नहीं कैसे, क्योंकि वो है ना आंखों पे अलग टाइम का चश्मा लगा के बैठे हैं कि अगर मुसलमान जाग गया ना तो हमारा बचा कुचा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। ये हकीकत है मैम। और दूसरी बात, एक सच्चाई भी तो है। एक बात बताइए, कैसे ये मूवी कोई धर्म तुष्टीकरण कर सकती है? 70 सालों से बॉलीवुड ने हिंदू धर्म के लोगों को क्या दिखाया? पंडितों को क्या रेपिस्ट नहीं दिखाया? क्या जो मैं कम्युनिटी या एक उस पर धर्म की बात नहीं कर रहा, ना जाति की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या बनियों और लालाओं को शोषण करने वाला नहीं दिखाया गया? लेकिन क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ा? क्या आपने उनको शोषण करने वाला माना? नहीं माना। क्या भारत ने उन पंडितों को रेपिस्ट माना? नहीं माना। तो जब 70 साल में कि वो इतनी मूवीज़ ने कोई ऐसी धारणा नहीं बदली, तो ये एक मूवी जो ISIS पे बनी है वो किसी धर्म के बारे में कैसे तुष्टीकरण फैला सकती है? इसका जवाब क्यों नहीं देते थे? और दूसरी बात, अगर मूवी में कुछ गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए थे ना रिलीज़ के पहले, क्यों नहीं बैन लगाया सुप्रीम कोर्ट ने? अब आज इन्होंने बैन लगाया है, अब सुप्रीम कोर्ट उनको जाके बोलेगा कि भाई तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है, अगर दिक्कत थी तो हम पहले ही बैन लगा देते, क्यों समय खराब कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट 10 मिनट चलता है ना, तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं आपके और मेरे टैक्स के। तो इनकी राजनीति के लिए पैसा नहीं देते हम लोग। आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जब ये गए हैं इसके प्रोड्यूसर, तो सुप्रीम कोर्ट को सारी जो भी गवर्नमेंट्स बैन कर रही है और जो ये विरोध कर रही है ना, उनको समन दे के बुला लेना चाहिए, जवाब देना चाहिए, और जितना पैसा उनकी सुनवाई के टाइम पे लोगों के टैक्स का लगता है वो पैसा उन सरकारों को देना चाहिए अपने फंड से। देखिए, विवाद कोई भी अच्छी चीज़ होती है। अब मोदी जी को उठा लीजिए, मोदी जी के ऊपर रोज कहते हैं ना हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो वही टुकड़े टुकड़े गैंग का काम क्या है? भौंकते रहते हैं। मोदी जी अपना काम करे जा रहे हैं। तो कहने का यही तात्पर्य है कि जब भी कोई अच्छा काम होता है ना, उसके अगेंस्ट में लोग खड़े हो जाते है ना। अब ममता दीदी को देख लीजिए, ममता दीदी रोज दंगे फसाद करवा रही है बंगाल में, पर उस पर बैन लगा दे रही है। तेजस्वी को देख लीजिए, बिहार में गुंडा राज चल रहा है, वहाँ पे बैन लगा देंगे। कहने का मतलब, आपको अगर आप सनातन को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको हकीकत पता नहीं चलनी चाहिए, हकीकत के ऊपर पर्दा पड़ा रहना चाहिए। तो कहने का मतलब हकीकत का पता होना चाहिए। इंसान को हकीकत पता चलेगा तभी वो अवेयरनेस आएगी, नहीं तो क्या है, शोषण होता रहेगा। आपने श्रद्धा के देखिए 35 टुकड़े हो गए।
कहते हैं ना हिंदू सनातन में 36 गुण मिलाए जाते हैं, तो वहाँ 35 टुकड़े हो गए लव जिहाद के नाम पे। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहाँ जाएंगे हम? तभी तो PFI कह रहा था 2047 में हम इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। कैसे बनाओगे भैया? ऐसे ही बनाएंगे ना भैया। और मैं अपने सनातन के लड़कियों को भी ये कहूँगा कि उनको भी जागृत होना चाहिए। देखिए आज हम कहते हैं कि वो तो पूरा बुर्का पहन के घूमते हैं, उनको तब भी गुलाम नज़र नहीं आते। और हमारे कहते हैं कि अगर आप बच्चे ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे ही मत पहनो, तो हमारे लोग उतावल वो हो जाते हैं। तो कहने का मतलब इन्होंने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सबने एक नग्नता परोसी गई, और जिसको देख देख करके ये समाज में अच्छी संस्कृति पैदा नहीं करी इन्होंने, ये गलत संस्कृति की तरफ ले जा रहे हैं हमारे देश को। और जब हमारे देश का युवा नशेड़ी और गंजेड़ी और इस तरह की प्रवृत्ति में हो जाएगा तो क्या देश का विकास होगा? देश का विकास होने के लिए हिंदू को जागृत होना पड़ेगा, अपने समाज को संगठित करना पड़ेगा, और अच्छे बुरे की समझ होना बहुत जरूरी है। और जैसे कश्मीर फाइल्स के टाइम भी बहुत विवाद हुआ था, अब ये वाली मूवी आ रही केरला स्टोरी, इसमें भी विवाद छिड़ गया है, तो क्या लगता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कहीं वार नहीं हो रहा? जी देख, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे वार तो हो ही रहा है, लेकिन ये उनकी सुलग रही है ना जो देखे ही नहीं मूवी, जो देखें। जैसे ममता जी हैं, उन पर मुझे बड़ा ममता आता है, एक प्लस तरास आती है। यार क्या हो तुम, क्या चीज़ तुम्हारी तो वैसे भी पतलून गीली हो चुकी है, तुम बैन लगाते हो। तुम्हें तो और एक लड़की होने के नाते, महिला होने के नाते, मुख्यमंत्री हो तुम, चीफ मिनिस्टर हो, अपने देश के तो टैक्स फ्री कर देनी चाहिए, लड़कियों को तो फ्री टिकट देने चाहिए, जाके देखो। और तुम्हारे प्रदेश का वो हाल बना चुका है, उसमें जरूर दिखाना चाहिए। अभी सुना है कि उनके भी स्टोरी आ रही है, द बंगाल स्टोरी भी आ रही है, जरूर देखेंगे हम वो भी देखेंगे, उसमें जरूर सच्चाई दिखेगी उनकी। जी तो क्या लगता है कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा है ये मूवी? नहीं, ये प्रोपेगेंडा नहीं है। प्रोपेगेंडा जो बोल रहे हैं उनका प्रोपेगेंडा है, मैं तो ये बोलूँगा। दूसरी चीज़, जिस दिन ये मूवी रिलीज हुई 5 तारीख को, 6 तारीख को जाके मैं पूरे परिवार के साथ और अपने जितने हित मित्रों के साथ उनको दिखाया और देखा खुद भी। अंदर मूवी इतनी अच्छी बनी है। मैं सभी हिंदुस्तान के दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा, जितनी हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, हमारे घर की बहू बेटियां हैं, सब जाके देखें, ताकि यह महसूस हो, सभी को ये पता लगे कि हाँ इस मूवी में क्या है, और हमारे महिलाओं के साथ या हमारी बेटी बहनों के साथ उनको किस तरह से जाल में फंसाया जाता है, किस तरह से नरक में ढकेला जाता है। ये एक अवेयरनेस है और कुछ नहीं है, और सच्चाई भी है। केरला की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में यही है कि कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, लेकिन हो सब जगह रहा है। इस बात से आप लोग सभी लोग सावधान हो, हमारी जितनी बहनें हैं भारत की, और जाके सभी लोग देखिए प्रोपेगेंडा में क्या कहूँ, जो सत्य है वो सत्य है, जो सत्य है वो सत्य है, उसे कोई नकार नहीं सकता। द कश्मीर फाइल्स प्रत्यक्षम किम प्रमाणम यालिब गालिब चाली बोला गया था। इसके वीडियो अवेलेबल है, एविडेंस अवेलेबल है। या तो अपना घर छोड़ दो, या धर्म परिवर्तन करवा लो, या तुम्हारे को काट दिया मार दिया जाएगा। ये द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया। द केरला स्टोरी में भी यही दिखाया गया कि कैसे लड़कियों के रेप किए जा रहे हैं, कैसे कुछ लड़कियां मिलके उन्हें बुर्का पहनाती है, कैसे जहन्नुम का डर दिखाती है, और फिर कैसे उनको बच्चा प्रेग्नेंट कर देती है, बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता है, और अलग शादी करवा के किसी जिहादी के साथ विदेश भेज दिया जाता है, और वहाँ पे सुसाइड बॉम्बर बनाया जाता है। मानव बम बनाने का काम चल रहा है केरल से, और भारत में सबसे ज़्यादा ISIS के आतंकवादी केरल से पकड़े गए। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। 705 FIR हो चुकी है, रजिस्टर्ड FIR लव जिहाद वर्ड केरला हाई कोर्ट का दिया हुआ। क्रिश्चियनों के द्वारा बिशप क्रिश्चियंस की कंप्लेंट पे, जब क्रिश्चियन लड़कियों की वहाँ पे ये सब हो रहा था काम, तब यह लव जिहाद वर्ड सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में आया है सामने। 75वें नंबर पेज की बात है, और 2009 की घटना है, 2007 या 9 की। द केरला मूवी जो है वो बिल्कुल सच्चाई है, उसमें कोई भी कुछ ऊपर से बना के नहीं किया गया है। और प्रोपेगेंडा जो कह रहे हैं वो प्रोपेगेंडा खुद फैलाते हैं, पूरे देश को मालूम है। तो इसलिए सभी भाई बहन सचेत रहें, सावधान रहें, इस तरह के लोगों से दूर रहें, दूरी बना के रखें। मेरा यही निवेदन और प्रार्थना, और सब लोग जाके देखिए मूवी। तो ये आपने देखा लोगों का रिव्यू था केरला स्टोरी पर। कई लोग जो हैं वो भड़के हुए हैं इस्लामिक धर्म पर। बहरहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और डू फॉलो अस।